30 जनवरी साल 2020 ये वो दिन था जब चीन से फैले कोरोना वायरस का पहला मरीज भारत के केरल में पाया गया था। पहला केस मिलने के बाद भारत में खतरे की घंटी बज चुकी थी। चीन के वायरस ने दुनिया को चित कर दिया था। कोरोना वायरस ने दुनिया को लंबे समय तक सताया था। इस बीच जैसे ही चीन समेत तमाम देशों ने चैन की सांस ली ही थी कि अब एक बार फिर से चीन ने दुनिया भर को परेशान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से चीन में नए वायरस के फैलने की खबरें सामने आ रही हैं। चीन के अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अब भारत में भी इस खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है, क्योंकि चीन में फैले कोरोना महामारी जैसे वायरस ने भारत में एंट्री ले ली है। इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस वायरस के लक्षण क्या हैं और ये किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, और ये वायरस कोरोना वायरस से कितना अलग है या कोरोना वायरस जैसा ही है। चीन में फैल रहे HMPV वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। बेंगलुरु में 8 महीने का बच्चा HMPV वायरस से संक्रमित पाया गया था। फिर दूसरा मामला कर्नाटक से सामने आया, जहां 3 महीने की बच्ची इससे संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद तीसरा मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया था, जहां 2 महीने की बच्ची संक्रमित पाई गई थी। सुनिए उस समय कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने क्या कहा था। पैनिक होने का जरूरत नहीं है, और HMPV वायरस जो है वो कोई नया वायरस नहीं है, और ये बहुत सालों से है, और कुछ लोगों को ये मिला होता है, खासतौर पर बच्चे लोगों को भी होता है, और जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की जानकारी के मुताबिक इनमें से किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सुनिए। तो इसीलिए इससे ये कोई नया ये नहीं है कि जैसे अखबार में आया कि पहला केस है। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे केसेस है और बहुत सालों से है। तो और जिसको भी उतना सीरियस फेटेलिटीज भी नहीं है इसमें। ये दिस इज नॉट अ न्यू, नया वायरस नहीं है। चाइना में जो है वो क्या है, वो उसका डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है, लेकिन इनका जो जिसको हुआ है वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग ही हैं। HMPV के भारत में 3 केस सामने आने के बाद दिल्ली सरकार भी अलर्ट हो गई थी, लेकिन देखते ही देखते कई राज्यों से HMPV के बढ़ते मामलों की खबरें आने लगी। अब तक बढ़ते मामलों की संख्या 11 के करीब पहुंच गई है। बढ़ते मामलों को लेकर एहतियात बरती जा रही है। हालांकि अब कहा यह जा रहा है कि HMPV का कहर फरवरी के शुरुआती हफ्तों तक ही दिखेगा। इसके बाद ये वायरस थम जाएगा। ऐसा हम नहीं, बल्कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के शोध में सामने आया है। चीन में किस वायरस ने मचाया कोहराम? क्या है HMPV वायरस? चीन ने पहले दुनिया को कोरोना वायरस दिया, और अब चीन का नया वायरस HMPV भारत में कदम रख चुका है। HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये RSV यानी रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस से जुड़ा है। RSV सांस के जरिए फैलने वाले संक्रमण हैं, इसलिए HMPV को RSV से जोड़ा गया है। इसकी पहचान पहली बार साल 2001 में हुई थी। HMPV वायरस खासकर सर्दियों और वसंत के मौसम में फैलता है। ये एक फ्लू जैसा है जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। HMPV वायरस के लक्षण हूबहू कोरोना महामारी जैसे ही हैं। ये खासकर बच्चों और बुजुर्गों को, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उन्हें चपेट में लेता है। जैसे क्या है HMPV वायरस के लक्षण? सर्दी, नाक बहना या बंद होना, खांसी, सूखी या गीली खांसी होना, बुखार, हल्का या सामान्य बुखार का होना, गले में खराश, गले में जलन या दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ, हांफना या घबराहट महसूस होना, सांस की नली में सूजन, खांसी और सांस की समस्या का बढ़ना, थकान, शरीर में कमजोर या थकावट महसूस होना, मसल्स पेन, शरीर में दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन। HMPV और कोरोना वायरस दोनों ही सांस के जरिए फैलने वाली गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन इन दोनों में कई तरह के अंतर हैं। जैसे उनके लक्षण, संक्रमण का फैलाव और प्रभाव तीनों ही थोड़े अलग हैं। HMPV और कोरोना वायरस में अंतर। HMPV में आमतौर पर सर्दी, खांसी, गले में खराश, हल्का बुखार, सांस की तकलीफ और थकान महसूस होती हैं। इससे सांस लेने वाली नलिकाएं और फेफड़े प्रभावित होते हैं। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस में सर्दी, खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ के साथ साथ स्वाद और गंध का महसूस न होना, दस्त, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द और निमोनिया के लक्षण देखे जाते हैं। चीन में आई आफत को देखते हुए साफ तौर पर लग रहा है कि वहां हालात बेहद खराब हैं, क्योंकि चीन में फैली महामारी से ग्रसित लोगों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। हालांकि भारतीय स्वास्थ्य विभाग की माने तो इस संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं है, बस हल्की सी सावधानी बरतनी होगी।
जिससे इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है।